दिल का मरीज़ आजकल हर कोई है और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हर दूसरे पेशेंट को या हर दूसरे इंसान को हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को ओपीडी में देखता हूँ, वो मेरे से यही पूछते हैं कि सर, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, क्या मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, या एंजाइना और हार्ट अटैक में से ज़्यादा खतरनाक कौन सा है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो आप उन तक भी शेयर करिए जिनसे आपको प्यार है, जिनकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो शेयर करके आप उनके डाउट्स क्लियर कर पाओगे और क्या पता आप किसी की हेल्प भी कर दो, किसी की जान बचा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एंजाइना और हार्ट अटैक जो है ये आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें हार्ट अटैक ज़्यादा खतरनाक है। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कि हार्ट अटैक क्यों खतरनाक है और क्या करना चाहिए ऐसे केस में। लेकिन पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एंजाइना क्या है। एंजाइना मतलब आप ये समझिए कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इवन बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। अब जब हार्ट में आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, यानी कि हार्ट के मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो वहाँ पे फिर आपके चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में चेस्ट पेन को इग्नोर किया, मान लो स्टार्टिंग में हर तीसरे चौथे दिन आपके चेस्ट पेन हो रहा है, बट आपने अगर इसको इग्नोर किया है तो आपके हर दूसरे दिन चेस्ट पेन हो सकता है। और फिर धीरे धीरे करके चेस्ट पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए चेस्ट पेन को आपको इग्नोर नहीं करना है। आप ये मत समझिए कि चेस्ट पेन ही तो है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आप तुरंत टेस्ट कराइए या आप डॉक्टर को दिखाइए। अब जैसे मान लो आपके हार्ट मसल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, अब उसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में दर्द होता है। ये दर्द आपका ऐसा होगा कि कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है या किसी ने आपकी चेस्ट को ऐसे जकड़ रखा है, वो आपको टाइटनेस जैसा फील होगा। तो अगर आपके भी चेस्ट में ऐसी फीलिंग आ रही है या जब चेस्ट पेन होता है आपको लगता है कि हाँ, सेंसेशन मेरी इस टाइप की है, तो आप ये समझिए कि ये एंजाइना की प्रॉब्लम है। और एंजाइना की जो प्रॉब्लम है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 2 से 15 मिनट तक होती है। मतलब ये आती है, कुछ टाइम तक आपको हार्ट पेन करेगी। ये पेन आपके चेस्ट में 15 मिनट के बाद डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सर्शन करेंगे, यानी कि वॉक करेंगे या रनिंग करेंगे, तो उस टाइम ये पेन बढ़ता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। लेकिन आपके हार्ट मसल में प्रॉपर ऑक्सीजन तो जा नहीं रहा पहले से। अब आप एक्सर्शन कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो पा रही, जिस वजह से आपका चेस्ट पेन बढ़ता है। तो अगर आपका चेस्ट पेन चलने से या कोई हैवी आपने काम किया उससे अगर बढ़ रहा है, तो ये एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उस वजह से भी अगर हार्ट पेन बढ़ रहा है, तो ये भी एंजाइना की ही प्रॉब्लम है। अब एंजाइना जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा सीवियर है और ऐसे केस में फिर आपको डॉक्टर की नीड ज़रूर पड़ेगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी भी आपके नोन को अगर पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है, तो आप तुरंत उसको आसपास में जो भी डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ पे लेकर जाइए। इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक होता क्यों है? एंजाइना में मैंने बताया कि आपके हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेकिन मिल रही है, हार्ट ब्लड पंप फिर भी कर रहा है। जैसे हार्ट की कैपेसिटी मान लो 100% है, तो वो 30% कर रहा है, 40% कर रहा है, जो 60% है वो डैमेज है। बट यहाँ पे अगर हार्ट अटैक की हम बात करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, यानी कि आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा, इसीलिए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में आता है। अब जो हार्ट अटैक में जो पेन होता है पेशेंट को, वो चेस्ट पेन तो होता ही है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये चेस्ट पेन आपका रेडिएट करता है। ये कई बार आपकी जॉ तक रेडिएट करेगा या फिर आपके हैंड तक जाता है, फिंगर्स तक जाता है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना है। और रही बात ड्यूरेशन की, तो
तो जैसा कि एंजाइना का पेन था वो आपका 2 से 15 मिनट तक था, लेकिन ये जो हार्ट अटैक का पेन होता है या हार्ट अटैक की जो ड्यूरेशन होती है ये 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। और एंजाइना में रेस्ट करने से आराम मिल जाता था, बट हार्ट अटैक में रेस्ट करने से कोई आराम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज है। कंप्लीट ब्लॉकेज मतलब कि कोई भी ब्लड पंप नहीं हो रहा, हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, इसीलिए ये कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको भी लगता है कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो आप इसको इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि आगे चलकर ये हार्ट अटैक के रूप में डेवलप कर सकती है। या फिर अगर आपके किसी नोन को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप उनका टेस्ट कराइए। आप देखिए कि उनके हार्ट के जो केमिकल्स हैं, जो उनके हार्ट के वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं टेस्ट में या नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है आप रिपोर्ट शेयर करिए। अगर मेडिकल इमरजेंसी है आप अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।